हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है अ पिट ब्रीम्ड विथ वाटर। अ पिट यानी कि एक गड्ढा, ब्रीम्ड यानी कि लबलबा, यानी कि एकदम भरकर जो छलक कर गिरता है, एकदम लबलबा होता है, उसके लिए। विथ यानी कि से, वाटर यानी कि पानी। अ पिट ब्रीम्ड विथ वाटर, पानी से लबलबा एक गड्ढा। Long ago, a pond was dug by a very affluent king. Long ago, बहुत समय पहले। A pond, एक तालाब। Was dug, खुदवाया गया। By a very affluent king, बहुत धनी राजा के द्वारा। Long ago, a pond was dug by a very affluent king. बहुत समय पहले एक बहुत धनी राजा के द्वारा एक तालाब खुदवाया गया। And it was announced that one person from each household and or it यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है। इंट्रोडक्टरी वर्ड यानी कि डमी सब्जेक्ट। और डमी सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता। और इट ये समय, मौसम या फिर राय बताने के लिए आता है। यहाँ पर राय बताने के लिए आया है। हाँ, घोषणा। घोषणा क्या है? एक राय के तौर पर है। अनाउंस्ड यानी कि घोषणा की। दैट की वन पर्सन, एक व्यक्ति। फ्रॉम से, ईच हाउस होल्ड, हर एक घर से। एंड इट वॉज अनाउंस्ड दैट वन पर्सन फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, और घोषणा किया कि हर एक घर से एक व्यक्ति would have to bring a glass of milk during the night. would have गागी का सेंस होगा क्योंकि यहाँ पे would आया है। bring यानी कि लाना, ग्लास यानी कि एक ग्लास, यानी कि प्याला, ऑफ मिल्क दूध का, ड्यूरिंग यानी कि समय, द नाइट यानी कि रात। would have to bring a glass of milk during the night. रात के समय दूध का ग्लास लाएगा। मतलब कि एक धनी राजा ने एक तालाब खोदा और घोषणा की कि परिवार से हर एक व्यक्ति क्या करेगा कि रात के समय एक दूध का ग्लास लाएगा। and pour it into the pond. and और pour डालना, it उसे, into में, the pond यानी कि तालाब। and pour it into the pond, और तालाब में उसे डालेगा। जो दूध का ग्लास लाएगा हर एक व्यक्ति अपने घर से, यानी कि अपने परिवार में से हर एक व्यक्ति, वो क्या करेगा? उस पॉन्ड में दूध लाकर क्या करेगा? डालेगा। इट ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए है? दूध के लिए आया है। सो द पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ मिल्क बाय द मॉर्निंग। सो इस प्रकार, द पॉन्ड तालाब, शुड चाहिए, बी फुल ऑफ मिल्क दूध से भरा हुआ, बाय द मॉर्निंग सुबह तक। सो द पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ मिल्क बाय द मॉर्निंग। सुबह तक, इस प्रकार सुबह तक तालाब
दूध से भरा हुआ चाहिए। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, आफ्टर बाद में, रिसीविंग मिलने के बाद, द ऑर्डर आदेश, आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर आदेश मिलने के बाद, एवरीबडी वेंट होम, एवरीबडी यानी कि सभी लोग, वेंट होम घर गए, एवरीबडी वेंट होम सभी लोग घर गए। और यहाँ पे ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया है। और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। वन ऑफ द डेनिजेंस ऑफ द किंगडम मेड अप हिज माइंड टू टेक मिल्क। वन ऑफ द डेजेंस यानी के निवासियों में से एक, जो ऑफ द किंगडम राज्य के निवासियों में से एक, मेड अप बनाया, हिज माइंड अपना मन, या फिर अपना दिमाग, अपना मन, टू टेक ले आना, मिल्क दूध। वन ऑफ द डेनिजेंस of the kingdom made up his mind to take milk. राज्य के निवासियों में से एक ने अपना मन बनाया दूध लाने का। But after pondering for a while he thought, but लेकिन आफ्टर पॉन्डरिंग सोचने के बाद, फॉर अ वाइल कुछ समय, कुछ समय के लिए सोचने के बाद, ही थॉट उसने सोचा, बट आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ वाइल ही थॉट लेकिन कुछ समय सोचने के बाद उसने सोचा। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। सिंस एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क, सिंस क्योंकि, एवरीवन हर कोई, विल ब्रिंग मिल्क दूध लाएगा। सिंस एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क क्योंकि हर कोई दूध लाएगा। और ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल आया है और उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट। इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। I could pour water in place of milk. मैं could ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है और ये पास्ट टेंस में आता है। pour water पानी डालना, in place of milk दूध के जगह में। I could pour water in place of milk मैं दूध के जगह में पानी डालूंगा या फिर पानी डाल सकता हूँ। Because it would be hard to see in the twilight. Because क्योंकि it would be hard यह मुश्किल होगा, to see देखना, in the twilight संध्या में या फिर रात में। Because it would be hard to see in the twilight क्योंकि यह रात में देखना मुश्किल होगा। और ये वुड आया है इसलिए गागी का सेंस है। इट ये प्रोनाउन है। He quickly poured the water. उसने क्विकली तुरंत, जल्दी से
poured, डाला, the water, पानी. He quickly poured the water, उसने जल्दी से पानी डाला. And came back, and और came back, वापस आया. और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स. और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, केम बैक यानी कि वापस आया. क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है. इन द मॉर्निंग द किंग वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर ओनली. इन द मॉर्निंग, सुबह में, किंग राजा, एस्टोनिश्ड आश्चर्य हुआ या फिर चकित हुआ, हैरान हो गया. टू सी देखकर, पॉन्ड फिल्ड तालाब भरा हुआ है, विथ वाटर पानी से, ओनली केवल. इन द मॉर्निंग द किंग वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर ओनली. सुबह में केवल पानी से भरा तालाब देखकर राजा हैरान हो गया. It so happened that everyone thought like the denizen. It so happened, ऐसा हुआ, that कि everyone thought, सभी ने सोचा, like the denizen, निवासी की तरह. It so happened that everyone thought like the denizen. ऐसा हुआ कि सभी ने निवासी की तरह सोचा. जो निवासी ने सोचा था कि रात के समय कौन देखेगा, संध्या के समय, कि मैं दूध के बजाय पानी डालूं तो कौन देखेगा. जो उसने सोचा वही सभी ने सोचा. जो सारे निवासी थे सभी ने वही सोचा और सभी ने क्या किया, दूध के बजाय पानी ही डाला. इसीलिए उस तालाब में बिल्कुल भी दूध नहीं था, सिर्फ पानी ही था. और ये देखकर राजा बहुत हैरान रह गया. आई विल नॉट पोर द मिल्क. मैं, विल नॉट पोर, नहीं डालूंगा, द मिल्क, दूध. आई विल नॉट पोर द मिल्क, मैं दूध नहीं डालूंगा. और ये सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल आया है और उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. निगेटिव का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नॉट आया है. समवन एल्स विल डू. समवन्स इल, कोई और, विल डू, करेगा. ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल आया है और उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. समवन एल्स विल डू, कोई और करेगा. यानी कि मैं क्यों करूं, कोई और करेगा, मतलब कि कोई और यहाँ पर दूध डालेगा, मैं क्यों डालूं. ऐसी बात है यहाँ पर. मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट निग्लेक्ट यूर ड्यूटी. डोंट, मत करो, निग्लेक्ट, नज़रअंदाज, यूर, तुम्हारी, ड्यूटी, कर्तव्य. डोंट निग्लेक्ट यूर ड्यूटी, तुम्हारा कर्तव्य नज़रअंदाज मत करो. तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी. अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए और प्लीज़ न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.